बाकी समय नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है कि 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में आप ये मंथ बाय मंथ रोल करता रहता है। तो गुजरात से भी मिलेंगे, महाराष्ट्र से, नागालैंड से, तमिलनाडु, केरला, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हर जगह से स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे मिले। इंडियन हॉस्पिटल्स हैं, मैक्स का कैंपस यहाँ पर है, फोर्टिस का है, मेदांता का है। इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ जाके क्लिनिकल रोटेशन करते हैं। समय उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान की ये सिटी है समरकंद। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को हमने विजिट किया, वहाँ की सुविधाएं देखी कैसी क्या है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कम खर्च में तो इससे अच्छी यूनिवर्सिटी अभी मिलना मुश्किल है। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अच्छी हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में आप डिफरेंट वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, क्योंकि ये भी एक बड़ा फैक्टर रहता है कि अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो खर्चा कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि एक इंडियन रुपीज़ में 136 उज्बेकिस्तानी सोम होते हैं। तो करेंसी काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यूड है। अब होता क्या है कि यहाँ टैक्सी में जाएंगे तो आपको लगेगा कि 10,000 सोम मांगे, लेकिन वो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 70 रुपये हुए। और इस हिसाब से अगर जैसे मैकडी में जाते हैं, आप बर्गर खाते हैं, आप KFC में जाते हैं, आप अपना कुछ खाना पीना खाते हैं। अभी 2 लोगों ने KFC में वेज ट्विस्टर और 2 कोल्ड ड्रिंक और 1 फ्रेंच फ्राइज खाए, तो 300 रुपये इंडियन करेंसी में बना, जो कि इंडिया के हिसाब से काफ़ी कम है। क्योंकि अगर इंडिया में भी अगर सेम चीज़ अगर आप खाते हैं तो 700, 800, 1000 का बिल बन जाता है। तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है। आप ऐसे मान के चलिए कि 10,000 रुपये महीने में आप बहुत अच्छे से अपना पॉकेट खर्च निकाल सकते हैं। बहुत लेविश लाइफ स्टाइल को आपको तो कपड़े खरीदना चाहें, ऐसी कोई चीज़ भी तो वो भी आप कर सकते हैं। 10,000 पर मंथ पर्याप्त है, मोर देन इनफ है एक स्टूडेंट के लिए। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ अच्छी मिलेंगी, जैसे कि क्लोथ्स काफ़ी सस्ते हैं। अगर आप जैसे जैकेट देखते हैं, कोट देखते हैं, शर्ट पैंट, ये सब वहाँ इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी मिलेंगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होने की वजह से स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा आसान रहती हैं चीज़ें, तो ये देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है टेम्परेचर। जैसे अभी 26 जनवरी को इवेंट थी, उसी में मैं आया था यहाँ पर। तो 26 जनवरी के आसपास का मैं आपको टेम्परेचर बताऊं तो ये -2 डिग्री से लेके +5, +6 के बीच में वेरी कर रहा है। सर्दी है थोड़ी सी, मान सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है जिसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। जैसे रशिया में, साइबेरिया में भी स्टूडेंट्स जाते हैं, वहाँ -40, -45 में भी जाते हैं, रहते हैं। बट इतनी सर्दी नहीं है, ठीक है, मौसम सही है। 2 महीने के लिए यहाँ सर्दी रहेगी, बाकी समय नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है कि 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में आप ये मंथ बाय मंथ रोल करता रहता है। जून का महीना सबसे गर्म रहता है और जून के महीने में टेम्परेचर यहाँ पर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ये हैं कुछ चीज़ें जो इस यूनिवर्सिटी के या उज्बेकिस्तान के बारे में आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स के लिए हाईली रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी है। देखिए, कम खर्च है, NMC की सारी गाइडलाइंस फॉलो होती हैं इस यूनिवर्सिटी में। इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और बहुत सारी कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर। इंडिया से 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस समय स्टडी कर रहे हैं, और वो भी डिफरेंट स्टेट से। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से आ गए हों। आपको यहाँ पर स्टूडेंट गुजरात से भी मिलेंगे, महाराष्ट्र से, नागालैंड से, तमिलनाडु, केरला, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हर जगह से स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे मिले। तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है। दूसरा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी खुश हैं। अभी हम आपको कुछ स्टूडेंट्स से भी बात करवाएंगे, काफ़ी हैप्पी हैं यहाँ पर, कहते हैं कि अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो वो हैं जो यूक्रेन से ट्रांसफ़र लेके आए हैं, जो यूक्रेन में पिछले साल जो लड़ाई चालू हो गई है उसके बाद से बहुत से स्टूडेंट ने ट्रांसफ़र लिया। अब ट्रांसफ़र लेने के आने के बाद स्टूडेंट बोलते हैं कि यूक्रेन से ज़्यादा अच्छा माहौल मुझे यहाँ का लगा। ऐसे कई सारे स्टूडेंट ने बताया। अभी डिटेल में वीडियो निकालेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स खुश हैं, इंडिया के नज़दीक है, आप आ सकते हैं। वीज़ा लगवाइए, 24 घंटे के अंदर आपको ई-वीज़ा मिल जाता है। फ़्लाइट पकड़िए, 20-24 हज़ार रुपये की आने जाने की फ़्लाइट हो जाएगी। और अगर आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो आप भी आके इस यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं। तो गार्जियन के लिए भी यही है कि पेरेंट्स ईजिली विजिट कर सकते हैं, इंडिया के नज़दीक है। फ़्लाइट लगभग डेली फ़्लाइट है, यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी यहाँ पर। तो मैं तो बोलूँगा कि ये यूनिवर्सिटी हाईली रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज़ में से आती है। तो अगर कम खर्च में देख रहे हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीट्स लिमिटेड हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कम फीस है तो अट्रैक्शन वैसे ही ज़्यादा हो जाता है। इंडिया के नज़दीक है तो ये भी एक फैक्टर है कि ट्रैवल काफ़ी आसान हो जाता है।
तो ये सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मौका शायद ना मिले स्टूडेंट्स को अप्लाई करने का। तो अगर आपको समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप अभी अप्लाई करें। इसमें सीट्स लिमिटेड हैं और प्री बुक्ड रहती हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी जुड़े रहें MBBS डायरेक्ट के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल, हम आपको और भी जानकारी देते रहेंगे।